हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज के इस करंट अफेयर की क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं 12 फरवरी 2026 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो सभी प्रकार के वनडे एग्जाम, चाहे आपका एसएससी हो, ग्रुप डी हो, बैंकिंग का हो या फिर कोई अन्य वनडे एग्जाम हो आपका, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप लोग क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास। पहला प्रश्न है, हाल ही में ई माटी कथा कहे और बक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर नामक पुस्तकों का विमोचन किया गया है और इनके लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में ओडिशा राज्य के पूर्व राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने अपनी नई पुस्तक ई माटी कथा कहे और बक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर को लॉन्च किया है और ई माटी कथा कहे पुस्तक उनकी ओडिया निबंधों का क्या है, संग्रह है, और बक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर उनकी क्या है, अंग्रेजी पुस्तक है। और उनकी यह दोनों पुस्तकें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और ओडिया संस्कृति, लोकतंत्र और मूल्यों पर क्या डालती है, प्रकाश डालती है। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 12 फरवरी को। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो प्रत्येक वर्ष 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की भी स्थापना हुई थी और इसका उद्देश्य है आर्थिक विकास, सतत और नवाचार में उत्पादकता की भूमिका। और थीम है इस वर्ष की क्लस्टर्स एज अ ग्रोथ इंजन मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी इन एमएसएमई। और बात करते हैं राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के बारे में, तो इसकी स्थापना होती है 12 फरवरी 1958 को और इसका मुख्यालय है वर्तमान में नई दिल्ली। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं पीयूष गोयल जी और इसके चेयरमैन है वर्तमान में अमरदीप सिंह भाटिया जी और इसके महानिदेशक हैं नीरजा शेखर। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। और बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जो अभी फरवरी माह में हो चुके हैं। तो उनमें पहला है इसमें भारतीय तटरक्षक दिवस जो कि मनाया जाता है 1 फरवरी को, और अगला है इसमें विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है, और अगला है इसमें विश्व कैंसर दिवस जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस जो कि 4 फरवरी को यह भी मनाया जाता है, और अगला है अंतर्राष्ट्रीय मृग दिवस जो कि मनाया जाता है 9 फरवरी को, और अगला है इसमें विश्व दलहन दिवस जो कि मनाया गया है अभी 10 फरवरी को, और अगला इसमें राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो कि मनाया जाता है 10 फरवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस हर फरवरी माह के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है और इस बार यह सोमवार पड़ा था आपका 9 फरवरी को। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में बायोफेच 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है? तो अभी चुना गया है कंट्री ऑफ द ईयर भारत को। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में जर्मनी में फरवरी 2026 के दौरान आयोजित बायोफेच 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है और इसका आयोजन किया जा रहा है भी वहाँ 10 से 13 फरवरी 2026 के दौरान। और बायोफेच विश्व का जैविक उत्पादों का क्या है, सबसे बड़ा मेला है। और कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जिसे बोला जाता है APEDA के नेतृत्व में भारत 20 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जैविक चावल, मसाले, तिलहन, जड़ी बूटियां और मूल्यवर्धित उत्पादों का क्या करने वाला है, प्रदर्शन करने वाला है। और बात आई यहाँ जर्मनी देश के बारे में, तो इसकी राजधानी है बर्लिन और मुद्रा है यहाँ की यूरो और प्रधानमंत्री हैं फ्रैंक वोल्टर स्टीनमेयर। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रथम ब्रिक्स शेर्पा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस बैठक का भी आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में नई दिल्ली में
9 और 10 फरवरी 2026 को प्रथम ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन किया गया है और इसका विषय था बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। और भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की यह क्या थी? प्रथम बैठक थी और इसकी अध्यक्षता ब्रिक्स शेरपा हैं सुधाकर दलेला, इनके द्वारा की गई थी। चलिए जानते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स के रूप में इसकी स्थापना होती है वर्ष 2006 में 4 सदस्य देशों, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन शामिल थे। और वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसका 5वां सदस्य देश बना और यह संगठन ब्रिक्स बन गया। और वर्ष 2024 में ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात इसके सदस्य देश बन गए तथा इसी दौरान अर्जेंटीना ने इसकी सदस्यता लेने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। और वर्ष 2025 में इंडोनेशिया इसका 10वां सदस्य देश बना और प्रथम सम्मेलन हुआ था इसका वर्ष 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में। और इसका 16वां सम्मेलन हुआ था वर्ष 2024 में रूस के कजान में और इसका 17वां सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में। और इसका 18वां सम्मेलन भी हो रहा है भारत के नई दिल्ली में। और इसका मुख्यालय है वर्तमान में शंघाई, जो कि कहाँ है? चीन में है। और इसका वर्तमान अध्यक्ष भी भारत देश। ठीक है, इतनी जानकारी यहां से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लखपति बिटिया योजना की शुरुआत की गई है? तो इस योजना की भी शुरुआत की गई है दिल्ली सरकार द्वारा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से लखपति बिटिया योजना की शुरुआत की गई है। और इसके तहत पात्र लाभार्थी बेटियों को जन्म से लेकर स्नातक की पढ़ाई पूरी होने तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि जन्म से लेकर जब तक उनका ग्रेजुएशन होता है तब तक क्या दी जाएगी? उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और वित्तीय सहायता के रूप में 56,000 रुपये किस्तों में प्रदान किए जाएंगे। यानी कि जन्म से लेकर जब तक उनका ग्रेजुएशन होता है तब तक किस्तों में कितने मिलेंगे? 56,000 रुपये। और स्नातक की पढ़ाई पूरी होने के पश्चात यह योजना परिपक्व हो जाएगी और 1 लाख से ज़्यादा की राशि क्या होगी? प्राप्त होगी। ठीक है, और बात करते हैं दिल्ली के बारे में। तो इसकी राजधानी है नई दिल्ली और यहाँ के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री हैं यहाँ की रेखा गुप्ता जी। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चलिए बात करते हैं पहले हाल ही में जारी की गई कुछ योजनाओं के बारे में। और इसमें पहला है मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना, जो कि हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई है। और अगला है बांग्ला युवा साथी योजना, जो कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू की गई है। और अगला है ग्रीन टू गोल्ड पहल, यह शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। और अगला है इसमें अक्का पड़े योजना, यह शुरू की गई है कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा। और अगला है आमे पड़ीबा आमा भासारे योजना, यह शुरू की गई है उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा है भी आपका डेनमार्क देश। यानी कि इस देश में भ्रष्टाचार क्या है? सबसे कम है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर डेनमार्क रहा है। और इस सूचकांक में भारत का स्थान 39 स्कोर के साथ 91वां रहा है। और यह स्थान रहा था वर्ष 2024 में 96वां। और इस सूचकांक में 182 देश शामिल किए गए थे। और इसमें शीर्ष स्थान वाले देशों की अगर बात की जाए तो इसमें पहले स्थान में है आपका डेनमार्क, जिसका स्कोर है 89। और दूसरे स्थान में इसमें फिनलैंड और तीसरे स्थान में इसमें सिंगापुर और चौथे स्थान में इसमें न्यूजीलैंड और पांचवें स्थान में इसमें नॉर्वे। और बात करते हैं अगर निम्न स्थान वाले देशों के बारे में, तो इसमें 181वें स्थान पे है आपका दक्षिणी सूडान और उसी के साथ है सोमालिया देश 181वें स्थान पे। और अगला इसमें 180वें स्थान पर वेनेजुएला और अगले स्थान में है 179 पे यमन और 178 में है आपका लीबिया देश। चलिए और जानते हैं कुछ इसके बारे में।
चलिए बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो इसमें पाकिस्तान रहा है 136 पर, और इसमें बांग्लादेश रहा है 150 पर, और नेपाल रहा है आपका 109 पर, और भूटान रहा है 18 पर, और इसमें म्यांमार रहा है आपका 169 पर, और अफगानिस्तान रहा है 169 पर। ठीक है, ये दोनों सेम ही रहे हैं इसमें। और चाइना रहा है इसमें 76 पर, और श्रीलंका रहा है इसमें 107 पर, और मालदीव रहा है इसमें 91 पर। और बात करते हैं अब कुछ महत्वपूर्ण देशों की रैंकिंग के बारे में। तो इसमें अमेरिका रहा है आपका 29 पर, और फ्रांस रहा है इसमें 27 पर, और रूस रहा है इसमें 157 पर। और जापान की अगर बात की जाए तो जापान रहा है इसमें 18वें पर, और ऑस्ट्रेलिया रहा है इसमें 12 पर। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में विपक्ष द्वारा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दिया है? तो यह दिया गया है भी आपका अनुच्छेद 94C के तहत। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में 10 फरवरी 2026 को कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा महासचिव हैं उत्पल कुमार को सौंपा है, और इस अविश्वास प्रस्ताव पर 118 से अधिक सांसदों ने क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। और यह नोटिस निष्पक्षता न बरतने तथा विपक्ष को बोलने का मौका न देने के आरोपों के कारण दिया गया है। और इसका कारण बताया जा रहा है भी एक पुस्तक को, उसका नाम है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, और इसके लेखक हैं पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी। ठीक है, एक्चुअली अभी हाल ही में राहुल गांधी लोकसभा में कुछ बोल रहे होते हैं इस पुस्तक के बारे में, लेकिन उन्हें क्या होता है, बोलने नहीं दिया जाता, और उसी के बाद यह मुद्दा भी चर्चा में आया है। और बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। तो यह संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा में लाया जाता है, और यह विपक्षी दल द्वारा लाया जाता है, और इसमें कम से कम 50 सांसदों का समर्थन होना चाहिए, तभी इसे क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। और संविधान का अनुच्छेद 94C लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हटाने के प्रावधान से क्या है, संबंधित है। और इसमें 14 दिन पहले नोटिस देना होता है, और जिस दिन इस प्रस्ताव पर चर्चा होती है स्पीकर सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। और अभी वर्तमान में सदन के कुल 543 में से 13 सीटें खाली हैं, और वर्तमान में स्पीकर को हटाने के लिए 50% से ज़्यादा यानी 266 वोटों का क्या चाहिए, इसमें समर्थन चाहिए। ठीक है, चलिए और देखते हैं कुछ इसके बारे में। तो अभी तक लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए 3 बार प्रस्ताव लाया गया है, और उनमें से एक भी पास नहीं हुआ है। और इसमें पहला प्रस्ताव लाया गया था वर्ष 1954 में, जो कि लाया गया था जीबी मावलंकर जी के खिलाफ, और अगला है इसमें सरदार हुकुम सिंह, इनके खिलाफ लाया गया था वर्ष 1966 में, और अगले हैं बलराम जाखड़ जी, इनके खिलाफ लाया गया था 1987 में। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है आपका 11 फरवरी को। चलिए जानते हैं इस दिवस के बारे में। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों के योगदान को याद करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2015 में की गई थी, और प्रथम बार यह दिवस वर्ष 2015 में मनाया गया था। और इसका उद्देश्य है STEM क्षेत्र में महिलाओं की पूर्ण व समान पहुंच और भागीदारी को क्या करना, बढ़ावा देना। और थीम रखी गई है इस वर्ष की, फ्रॉम विजन टू इम्पैक्ट, रेडिफाइनिंग स्टेम बाय क्लोजिंग द जेंडर गैप। और आज का प्रश्न है आपके लिए, आपको लिखना है संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में। ठीक है, चलिए अब कर लेते हैं कल की क्लास का जल्दी से एक बार रिवीजन। तो इसमें पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है फरवरी माह के दूसरे सोमवार को, और इस बार सोमवार पड़ा था आपका 9 फरवरी को। ठीक है, 9 फरवरी को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 79वीं संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है भी आपका सर्विसेज ने।
चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा था अभी 45वें स्थान पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में बर्ड एटलस को प्रकाशित करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो यह अभी बना था आपका गोवा राज्य। चलिए जानते हैं और अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा मिलान अभ्यास 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इस अभ्यास का आयोजन किया जाएगा विशाखापत्तनम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पढ़ाई विथ AI नामक पहल को शुरू किया गया है? तो इस पहल को भी शुरू किया गया है आपका हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। चलिए जानते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी हैं जिन्होंने आम चुनाव में बहुमत हासिल कर पुनः सत्ता में वापसी की है? तो यह महिला अभी बनी थी आपकी सनाए ताकाइची। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश का फ्यूगो ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है? तो यह हुआ था आपका ग्वाटेमाला देश का ज्वालामुखी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, कल यहाँ मेरे द्वारा 2 प्रश्न पूछे गए थे और उनका आंसर किया है भी हिमानी भाकुनी जी ने। और इसमें पहला प्रश्न था, आपको लिखना था साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के बारे में। तो इसकी स्थापना होती है 1997 में और इसका मुख्यालय है वर्तमान में ढाका, जो कि कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं काजी शाहबुद्दीन जी, जो कि कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं। और इसके पहले अध्यक्ष थे PP लक्ष्मण, जो कि कहाँ के हैं? भारत देश के हैं। और इसमें अगला प्रश्न था, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है और यह निर्णय किस मामले में दिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय डॉक्टर जया ठाकुर बनाम भारत सरकार मामले में भी दिया गया है। ठीक है, चलिए। तो साथियों, ये थी आज के करंट अफेयर की क्लास और ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।